हेलो एवरीवन, हमारे पास जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 5x इंटू cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी देन एफ पाई बाई 3 माइनस एफ पाई बाई 6 एंड मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। वहां से आपको एफ एक्स मिलेगा, देन इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है। सबसे पहले इंटीग्रल को देखते हुए आपके माइंड में जाएगा कि इसको हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ऑब्वियसली आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप इस अप्रोच से चलो, लाइक आपको आई दिया हुआ है यहाँ पे, अगर अलग अलग कर दे, लाइक 1 अपॉन कर दे साइन टू द पावर 5x cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx, है ना। एक अप्रोच ये हो सकता है कि हमने अलग अलग कर लिया, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 अपॉन साइड को लिख सकते हो आप कॉस एक टू द पावर 5x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 बाहर, देन कॉसेक टू द पावर 5x dx। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद क्या करें, तो अगर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से चलते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ऑब्वियसली अगर आप देखो यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan x, राइट। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस वाले को u मान लेते हैं और इस वाले को v मान लेते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सिंपल है ना। तो क्या हो जाएगा, cosec टू द पावर 5x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस d by dx of cosec to the power 5x and then sec square x dx, ठीक है। यस, एंड ये हो जाएगा माइनस, इसको ऐसे ही रख देते हैं 5 cosec to the power 5x dx। यहाँ तक क्लियर है ना। जस्ट हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा ये, सो दिस इज इक्वल टू cosec to the power 5x and sec square x का इंटीग्रेशन इज tan x माइनस cosec टू द पावर 5x है इसका डिफरेंशिएशन, तो 5 cosec टू द पावर 4x, एंड cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x इंटू cot x माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। एंड इसके बाद sec स्क्वायर x का tan x dx, और फिर इसका इंटीग्रल, है ना। और उसके साथ साथ आपको दिया हुआ -5 cosec टू द पावर 5x dx, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये हो जाएगा cosec टू द पावर 5x इंटू tan x, एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये tan x cot x कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा अगेन 5 cosec टू द पावर 5x dx, और यहाँ पे -5 cosec टू द पावर 5x dx, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे कैंसिल, और अब ऑब्वियसली इंटीग्रल में प्लस सी भी आएगा। सो यहाँ से अगर आप देखो तो एफ एक्स बराबर आपको क्या मिल गया, एफ एक्स बराबर cosec टू द पावर 5x इंटू tan x, ठीक है। आपको एफ एक्स मिल गया। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करना था, तो एफ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 का मॉड। सो एफ पाई बाई 3 अगर फाइंड आउट करें, एक बार देख लेते हैं। एफ पाई बाई 3 अगर फाइंड आउट करेंगे, पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री, है ना। तो कॉसेक टू द पावर 5 पाई बाई 3 इंटू tan पाई बाई 3, कॉसेक पाई बाई 3 का मतलब कॉसेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, सो 2/√3 रेज टू द पावर 5 इंटू tan पाई बाई 3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। क्लियर? दैट मीन्स यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगा 2 टू द पावर 5, दैट इज 32, एंड डिवाइडेड बाई √3 रेज टू द पावर 5, √3 का पावर 5 हो जाएगा 3√3, √3 इंटू √3, √3 टू √3,
लाइक 9√3 हो जाएगा ना। √3 के पावर 5 है, सो √3 इंटू √3, फिर √3 इंटू √3 इंटू √3 है ना। यस, 9√3 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से एक √3 आपका, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो 32/9 हो जाएगा, है ना। ये 32/9 आ गया, ये 32/9 माइनस। अब एफ पाई बाई सिक्स अगर निकालें तो हो जाएगा कॉसेक टू द पावर 5 पाई बाई 6 इंटू 10 पाई बाई 6, है ना। कॉसेक टू द पावर 5, ठीक है, पाई बाई सिक्स का मतलब 30 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 10, ये 1/√3, मतलब ये आ गया 32/√3, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना था वैल्यू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई 6 और इसका मॉड, ठीक है। तो आप देखो एफ पाई बाई 3 आपने निकाल दिया है। एफ पाई बाई 3 इज 32/9 एंड माइनस एफ पाई बाई सिक्स हमने निकाल लिया 32/√3, इसका मॉड, है ना। अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे ऑब्वियसली 9 एलसीएम हो जाएगा, और ये जगह 32, 9 को डिवाइड करेंगे 9 से कट जाएगा, एंड माइनस ये हो जाएगा 32, और √3 से डिवाइड करें 9 को तो कितना हो जाएगा, √3, √3, √3, √3, मतलब एक √3 कटेगा, 3√3, 32 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो दिस विल बी 32 कॉमन ले लेते हैं, एंड दिस इज 1 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 9 का मॉड। ऑब्वियसली मॉड है तो मॉड का आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू नाउ 32 इंटू 3√3 minus 1/9, so this will be the final answer, right? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यस, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।